माया तहजीब और पाकिस्तान। नाजरीन, तारीख बड़ी बेरहम होती है। जो कौमें माजी में होने वाले वाक़यात से कुछ नहीं सीखती, वो आखिरकार सिर्फ किताबों में बतौर इबरत की दास्तानों के पढ़ाई जाती हैं। आइए इस वीडियो में माजी की एक जदीद तहजीब के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि हमारा वतन पाकिस्तान किस हद तक इससे मुमासलत रखता है। नाजरीन, माया तहजीब एक कदीम मैसू अमरीकी तहजीब थी जो शुमाल वस्ती अमरीका में, जहां आजकल मैक्सिको, होंडुरस और गुनेमाला की रियासतें हैं, वहां कायम थी। हम में से शायद कुछ लोगों के इल्म में ये ना हो कि आज ग्वाटेमाला की बारिश का सबब बनने वाले जंगलात जिस इलाके में हैं, यहाँ 9वीं सदी ईस्वी तक 2 मिलियन नफूस पर मुश्तमिल अपने वक्तों की जदीद तरीन आबादी अपने उरूज पर थी। द न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक माया तहजीब 40 से जायद शहरों पर मुश्तमिल थी और हर शहर में औसतन 5000 से 50,000 बाशिंदे रहते थे। ये तहजीब लगभग 3000 साल कदीम है और अपनी हमअसर तहजीबों के मुकाबले में सबसे जदीद थी। माहिरीन 300 से लेकर 900 ईस्वी तक के अरसे को इसका सुनहरा दौर यानी क्लासिक पीरियड कहते हैं। ये वो दौर था जब इस तहजीब के वासियों का तर्ज मुआशरत, बुलंदोबाला इमारतों की तामीर, आलिशान इबादतगाहें और ऊंचे ऊंचे मीनारों वाली तर्ज तामीर रखने वाले वसीओ अरीज शहरों का क़याम था। इस दौर में करेंसी के इस्तेमाल के लिए चॉकलेट के सिक्के इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ की बाशिंदों की ज़राअत, बर्तन साजी, तहरीर और रियाजी में कमाल महारत होती थी। माया तहजीब के कैलेंडरों में 18 महीने और हर महीने में 20 दिन होते थे, यानी साल में 360 दिन। हकीकत यह है कि उनके बनाए हुए कैलेंडर हमारे आज के ईस्वी कैलेंडर से बहुत ज़्यादा दुरुस्त हैं। उनका हिसाब इतना दुरुस्त है कि फौरन मालूम हो जाता है कि सूरज कब निस्फ निहार पर होगा, साल के किन हिस्सों में दिन रात बराबर होंगे, हमारे निज़ाम शमसी में दीगर सियारगान के गुजरने के रास्ते और औकात क्या होंगे, ज़हरा और मरीख के मदार कौन कौन से हैं वगैरह। लेकिन बतौर शायर हर हुस्न को ज़वाल है। माया तहजीब देखते ही देखते बहुत जल्द दुनिया के नक्शे से ख़त्म हुई। माहिरीन सालों इस खोज में लगे रहे कि किस कुदरती आफत मसलन ज़लज़ला, सैलाब या तूफ़ान से इसका खात्मा हुआ, लेकिन सदियों की रिसर्च के बाद बिलाखिर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मौसमी तब्दीलियों की शिद्दत इसकी बर्बादी की वजह बनी है। माहिरीन आसार कदीमा की तहकीक के मुताबिक बुलंदोबाला इमारतों में इजाफे के सबब दर्ज हरारत में इजाफा होता चला गया, जिसके सबब ये अजीम आबादी मौसमी तगय्युर व तबद्दुल की भेंट चढ़कर खंडरात में बदल गई। नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के मुताबिक एक तहकीक के दौरान जब इस इलाके की झीलों से हासिल करदा मिट्टी के जर्द दानों पर तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि इस तहजीब की बर्बादी से कुछ अरसा पहले यहाँ के जंगलात तेजी से सूखते चले गए और देखते ही देखते पूरे का पूरा इलाका दरख्तों से महरूम हो गया। दरख्तों के बगैर इस इलाके की ज़रख़ेज़ी भी रफ्ता रफ्ता ख़त्म होती चली गई और यूं जंगलात रेगिस्तानों में तब्दील हो गए। ज़मीनी कोर में तब्दीलियों की वजह से यहाँ की दर्ज हरारत में 6 डिग्री तक का इजाफा हो गया, जिसके बायस खुश्क साली की सूरत हाल पैदा हो गई। दर्ज हरारत बढ़ने से जहाँ एक तरफ बारिशों का सिलसिला रुक गया, वहीं दूसरी जानिब ज़ेर ज़मीन पानी की सतह 500 फुट तक नीचे चली गई, जिसके सबब कुएं खुश्क हो गए। नतीजतन लोग प्यास से मरना शुरू हो गए। नाजरीन, आज एक नज़र अर्ज़ वतन पर डालें तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल नजर आती है। बागात की जगह हाउसिंग सोसाइटीज़ और बुलंदोबाला दरख्तों की बजाय कंक्रीट के प्लाजे आसमानों को छूते नजर आ रहे हैं। हर सीज़न में जहां गर्मी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, वहीं कई शहरों में पानी का लेवल दिन ब दिन गिरता जा रहा है। आइए इस वीडियो से दूसरों को भी आगाही दें कि जाग मेरे भाई, इससे पहले पानी सर से ऊंचा हो जाए। दोस्तों, आइए अहद करें कि हम में से हर कोई माहौल को इंसान दोस्त बनाने के लिए कम से कम एक दरख्त जरूर लगाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के